एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ रहा हूँ। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट आर विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट पी एंड क्यू। देखो कोई एक लाइन है जिसमें पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर है वो है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, और कोई एक पॉइंट है Q जिसका पोजीशन वेक्टर है माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, और यहाँ कोई एक पॉइंट R है जो इसको 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, पहले इंटरनली और फिर एक्सटर्नली। ठीक है, पहले इंटरनली कर रहा है। तो इंटरनली के केस में हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला जो हमने ड्राइव किया था वो क्या निकल कर आया था कि जो R के कोऑर्डिनेट होते हैं, R वेक्टर जो होता है वो किसके इक्वल हुआ करता है, एम बी प्लस एन ए अपॉन में क्या बोलो, m प्लस एन। यही हमने पढ़ा था। तो वही यहाँ पर आपको करना है। आपके पास ये जो रेशियो है ये दरअसल क्या है, m और n, और ये जो पहला वेक्टर जो आपको गिवन है ये कौन सा वेक्टर है, a वेक्टर, और ये वाला वेक्टर कौन सा है, b वेक्टर। बस कुछ भी नहीं करना है, वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाना है। ठीक है, तो m हमारे पास कितना है बोलो 2, b वेक्टर कितना है माइनस आई प्लस जे प्लस के प्लस n कितना है 1 इंटू a वेक्टर कितना है i प्लस 2j माइनस के, और इस होल के नीचे अपॉन में क्या m प्लस n यानी 2 प्लस 1। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो आपका आंसर क्या बनता है। पहले इसका मल्टीप्लाई कराओ, कितना आएगा, माइनस का 2i कैप 2j कैप 2k कैप प्लस 1 का मल्टीप्लाई कराओगे तो यही आ जाएगा i प्लस 2j माइनस k कैप। ठीक है, यहाँ पर कैप नहीं भी लगाया मैंने, उसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर कैप नहीं होना चाहिए, कैप सभी जगह होना चाहिए। ठीक है, और अपॉन में 2 प्लस 1 कितना 3। अब देखो माइनस का 2i और प्लस का i ये मिलकर कितना बन जाएगा, माइनस i, 2j और 2j 4j, और 2k में से k माइनस होगा k क्या, अपॉन में कितना 3। ठीक है, ये आ जाएगा। तो फाइनली अगर मैं देखूं तो मेरा जो फाइनल आंसर आ रहा होगा, जो मेरा r पॉइंट है उसका जो वेक्टर रहा होगा, पोजीशन वेक्टर, वो कितना रहा होगा, माइनस का 1/3 आई कैप, 4/3 जे कैप और 1/3 के कैप। ये वाला जो 3 है इसको सेपरेट करके लिख दिया है। आप चाहो तो अपना आंसर यहाँ भी छोड़ दो, दैट इज ओके। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है जो आपको याद करके जाना है। यहाँ पर m और n क्या होता है, रेशियो, और जो पहला पोजीशन वेक्टर है वो a का काम करता है और जो दूसरा पोजीशन वेक्टर है वो b का काम करता है। ठीक है, अब मान लो इसी क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एक्सटर्नली भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, एक्सटर्नली, तो एक्सटर्नली के केस में आप क्या करोगे, अगेन फॉर्मूला यूज करोगे। क्या हुआ करता है फॉर्मूला, पोजीशन वेक्टर का एम बी, बट यहाँ माइनस आ रहा होता है, माइनस में एन ए अपॉन में क्या एम माइनस एन। ठीक है, एम वेक्टर हमारे पास है, एम की वैल्यू है हमारे पास कितनी 2। ठीक है, वो मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, 2 इंटू बी वेक्टर हमारे पास ये है माइनस आई प्लस जे प्लस के। ठीक है, और माइनस 1 इंटू ए वेक्टर आई प्लस 2j माइनस के, और अपॉन में m माइनस एन यानी 2 माइनस 1। जब आप इसकी कैलकुलेशन कर रहे थे ना तो बस यहाँ पर प्लस लगा रहे थे, यहाँ अभी इस केस में बस यहाँ माइनस लगाना है। ठीक है, बस इसकी कैलकुलेशन कर दो, आपके पास एक्सटर्नली वाला भी पॉइंट निकल कर आ जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, माइनस का 2i प्लस का 2j प्लस का 2k माइनस आई माइनस 2j माइनस माइनस प्लस k, और 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 आएगा अपॉन में, तो वो मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब माइनस 2i और ये वाला i मिलकर कितना माइनस 3i, 2j से 2j कैंसिल, ये ठीक लिखा मैंने, और 2k और k ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 3k। तो एक्सटर्नली जो पोजीशन वेक्टर रहा होगा r का वो ये रहा होगा एक्सटर्नल के केस में।
कुछ भी नहीं किया इसमें, बस फॉर्मूला अप्लाई करो, फॉर्मूला बस याद करके जाओ एग्जाम में और वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो आप, क्वेश्चन नंबर 16। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या है क्वेश्चन नंबर 16? पढ़ो क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 में उसने बोला हुआ है कि हमारे पास हमें क्या करना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट फाइंड करना है, जबकि हमें 2 पॉइंट गिवन है। एक कोई पॉइंट गिवन है 2, 3, 4 और एक कोई पॉइंट गिवन है Q, कितना 4, 1, -2। इन दोनों से जो पोजीशन वेक्टर मतलब जो इनका मिड पॉइंट होगा उसका पोजीशन वेक्टर हमें लिखना है। ठीक है, तो मान लो कोई मिड पॉइंट रहा होगा कितना R। ठीक, वो जो R है अगर ये मिड पॉइंट है तो ये इस PQ लाइन को 1 और 1 के रेशियो में डिवाइड करता होगा। ये बात पक्की है। तो अब आपको क्या करना है, अगेन सेक्शन फॉर्मूला ही लगाना है ना। सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, तो मिड पॉइंट है तो ऑफ कोर्स इंटरनली डिवाइड करेगा। तो इंटरनली जब मिड पॉइंट डिवाइड कर रहा है तो इंटरनली का फॉर्मूला क्या हुआ करता है, तो आंसर है MB प्लस NA अपॉन में क्या M प्लस N। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो पहला पॉइंट होता है वो हमारे लिए A का काम करेगा, मतलब वो A वेक्टर बनाने का काम करेगा। जो दूसरा पॉइंट है वो B वेक्टर बनाने का काम करेगा। तो M और ये हमारे लिए क्या होंगे, M और N। M की वैल्यू कितनी 1, B वेक्टर यहाँ से इस पॉइंट से कितना रहा होगा बोलो, 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। इन पॉइंट से हमने पोजीशन वेक्टर लिख दिया इसका। ठीक है, पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर ये है, प्लस N की वैल्यू 1। अच्छा, जो पॉइंट P है उसका पोजीशन वेक्टर क्या रहा होगा बताओ, 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस में क्या 4k कैप, और इस होल के नीचे अपॉन में M प्लस N यानी 1 प्लस 1। तो आप मिड पॉइंट के केस में चाहो तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि M और N की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर क्या बचता होगा, B और A का सम, और 1 और 1 प्लस 1 ऐड होता होगा तो क्या आ जाता होगा 2। तो आप चाहो तो R मिड पॉइंट फॉर्मूला डायरेक्टली ये याद रख सकते हो, A प्लस B अपॉन 2। ठीक है, A यहाँ पर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पहला पॉइंट, B यहाँ पर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ दूसरा पॉइंट। ठीक है, अच्छा अब इसको सॉल्व कर लो। 4i और 2i मिलकर कितना 6i, j और ये 3j मिलकर कितना 4j, माइनस 2k और 4k मिलकर कितना प्लस का 2k, और होल के नीचे अपॉन में क्या चल रहा होगा 2। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 3i कैप 2j कैप प्लस k कैप। 2 कॉमन लेकर ये नीचे वाला 2 कैंसिल कर दिया, तो ये वो मिड पॉइंट रहा होगा। ये उस मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जो कि मिड पॉइंट रहा होगा किसका, पॉइंट P और पॉइंट Q का। ठीक है, ये पॉइंट नहीं है, ये क्या है, उस मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, अगर पॉइंट के टर्म में कोई जानना चाहे तो क्या रहा होगा वो पॉइंट 3, 2 एंड 1, जो इसके स्केलर कंपोनेंट है। क्लियर बात। ठीक है, इस तरह से आप ये 16th नंबर का क्वेश्चन कर लोगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बातें करो। क्या है क्वेश्चन नंबर 17, शो दैट पॉइंट ABC विथ पोजीशन वेक्टर। अच्छा, A का पोजीशन वेक्टर गिवन है, क्या है बच्चों 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। B का पोजीशन वेक्टर गिवन है कितना बोलो, B वेक्टर की फॉर्म में दे रखा है कितना 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, और C का पोजीशन वेक्टर गिवन है कितना i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। तो प्रूफ करके दिखाओ कि ये जो A B C हैं ये वर्टिसेस हैं किसी राइट ट्राइंगल की। ये तो बहुत ही आसान है इसको करना। अगर मान लो ABC, मैं ऐसा मानता हूँ एक रफ फिगर बनाकर कि ये जो ABC
अगर ये वर्टिसेस रही होंगी किसी राइट एंगल ट्रायंगल की, तो हर हाल में किसी दो साइड के स्क्वायर का सम किसी तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, मतलब कि वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करना चाहिए। अब वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके लिए पहले मुझे ये साइड निकालनी पड़ेंगी। ए बी साइड पता करनी पड़ेगी, बी सी और ए सी साइड पता करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला काम आप यही करो इस क्वेश्चन में, पहले ए बी पता करो। अब ए बी कैसे पता करोगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये ध्यान रखना, ए का पोजीशन वेक्टर ये है, बी का ये है, सी का ये है, ठीक है। तो ए बी के लिए हम ओ बी माइनस ओ ए तो करते हैं। अब यहाँ पर ओ बी की जगह उसने डायरेक्टली पोजीशन वेक्टर बी बोला हुआ है, ठीक है। तो बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, तो बी में से ए को माइनस कराओ तो देखो क्या होगा, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, इसमें से माइनस करेंगे ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, कितना 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 2i माइनस 3i कितना माइनस i, माइनस का j और प्लस का 4j, प्लस का 3j, प्लस का k और प्लस का 4k, प्लस का 5k। ये हमारा निकल कर आ गया क्या, ए बी वेक्टर, ठीक है। अब हमें सिर्फ ए बी की जरूरत नहीं है, हमें ए बी के अलावा और किसकी जरूरत है? आंसर है बी सी की भी जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं। तो बी सी निकाल लो। बी सी कैसे निकालोगे? सी माइनस बी, ठीक है। सी हमारे पास ये है, आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, इसमें से माइनस कर दो बी वेक्टर। बी वेक्टर कितना है? 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ठीक है यहाँ तक। अब i में से माइनस करो 2i, कितना आएगा माइनस i, माइनस का 3i और माइनस माइनस प्लस j है ना, तो माइनस 3i और प्लस का j माइनस का 2j, माइनस 5k और माइनस का k माइनस का 6k। हमने बी सी भी निकाल लिया, हमने ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब हम सी ए निकाल लेते हैं, ठीक है। सी ए, तो देखते हैं सी ए कितना निकल कर आ गया। सी ए कैसे निकालोगे बोलो? ए माइनस सी, ठीक है। ए वेक्टर हमारे पास कितना है? दिस क्वांटिटी 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, में से माइनस करेंगे सी। सी वेक्टर हमारे पास, सी का पोजीशन वेक्टर क्या है? i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। तो ये हमने c माइनस ए कर दिया। अब c माइनस ए करोगे तो देखो कितना बनेगा, 3i माइनस i, 2i माइनस 4j और प्लस का 3j माइनस का j, ये ठीक लिखा मैंने, माइनस का 4k और प्लस का 5k प्लस का k। ये हमारे पास निकल कर आ गया सी ए वेक्टर। ये हमारे पास कौन सा वेक्टर? बी सी वेक्टर, ठीक है। यहाँ तक बात आ गई समझ में। अब इसके बाद क्या करें? तो इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये चेक करना है कि किसी भी एक साइड के स्क्वायर का सम क्या किसी अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन स्क्वायर का मतलब ये हमें निकालने के लिए, पीजीटी लगाने के लिए हमें पहले इनके मैग्नीट्यूड्स की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? मैग्नीट्यूड की, तभी तो चेक कर पाओगे। तो सिर्फ ए बी निकालने से काम नहीं चलेगा, हमें ऑल्सो ए बी का क्या चाहिए होगा बोलो? मैग्नीट्यूड भी चाहिए होगा ए बी वेक्टर का। अच्छा, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? अंडर रूट -1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ऐसे तो कर रहे होगे। 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 9 34, 34 और 1 35, तो कितना आंसर आ रहा होगा? रूट, ठीक है। ऐसे ही इसका निकाल लो, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 4 40, 40 और 1 रूट 41 आ रहा होगा, ठीक है। किसकी वैल्यू रूट 41 आ रही होगी? बी सी के मैग्नीट्यूड की, रूट 41, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको से निकालो, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5 और 1 6, तो सी ए का जो मैग्नीट्यूड आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा? रूट 6, ठीक है। अब हम इनमें से चेक कर लें कि ये बात बन रही है या नहीं बन रही है।
तो आंसर है BC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा किसके, AB के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस CA के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। आ रहा या नहीं आ रहा ये चेक कर लो। BC हमारे पास कितना है, √41। AB हमारे पास कितना है, √35, ठीक है, और प्लस CA कितना है, √6। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ पर आप मोड लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल ही ब्रैकेट लगा सकते हो। तो ये कितना बन जाएगा 41, ये कितना बन जाएगा 35 और 6। दोनों साइड आपस में कैसी आ रही हैं, इक्वल। अब क्योंकि ये कंडीशन प्रूफ हो रही है तो इससे ये पता चल रहा है कि ये क्या है, ABC किसी राइट एंगल ट्राइंगल की वर्टिसेस है। ठीक है, इसमें अगर हम बनाकर देखें तो BC ये रहा होगा और ये A, ये राइट एंगल कहाँ पर रहा होगा, A पर, क्योंकि BC का स्क्वायर इक्वल आ रहा है AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर के। ठीक है, दैट इज बाय ABC आर वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात यह है कि आपको पहले अगर ये कंडीशन निकालनी है तो इस कंडीशन को निकालने के लिए पहले इनके पोजीशन वेक्टर से AB, BC और CA पता करने पड़ेंगे, फिर उनके मैग्नीट्यूड पता करने होंगे, फिर वो इस कंडीशन में पुट करके देखोगे और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो आप कह दोगे कि ये वर्टिसेस हैं। अगर सेटिस्फाइड नहीं होती तो हम कह देते ये वर्टिसेस नहीं है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में एक फिगर गिवन है, ऐसे गिवन है, ये AB वेक्टर है, फिर इसके बाद B से एक और वेक्टर बनाया गया है BC वेक्टर, और फिर A से एक वेक्टर बनाया गया है ये AC वेक्टर। ठीक है, अब देखो ट्राइंगल लॉ क्या कहता है, AB वेक्टर और AC वेक्टर जो है ये कैसे हैं, सेम ऑर्डर में, और AC वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में है। तो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ, बाय ट्राइंगल लॉ से अगर हम देखें तो जो AB वेक्टर और BC वेक्टर का सम है ये किसके इक्वल रहा होगा, बोलो, आया ना, AC वेक्टर के सम के, AC वेक्टर जो है वो AB और BC वेक्टर के सम के इक्वल रहा होगा ट्राइंगल लॉ से। तो यहाँ से AB वेक्टर ऐसे ही ठीक है, BC वेक्टर भी ऐसे ही ठीक है, इस AC को इधर लाएंगे तो कैसा हो जाएगा, माइनस का, इक्वल्स टू 0। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है जब भी एक ट्राइंगल लॉ वहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई ऑप्शन दिख रहा है, इन ट्राइंगल ABC विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ये बोला हुआ है उसने, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। तो AB प्लस BC माइनस AC ये कहीं दिख रहा है, बी ऑप्शन है, ये कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। तो ये वाले तो कंडीशन क्या है, ट्रू है, कैसी है, ट्रू। अच्छा, उसके बाद A ऑप्शन की हम बात करें तो क्या AB प्लस BC प्लस CA, क्या ये कंडीशन ट्रू है। तो देखो ये कैसा लिखा हुआ है, AC, अगर हम इसका उल्टा करें, अगर हम इस CA वेक्टर लिखेंगे तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, है ना, तो AB प्लस BC प्लस CA किसके इक्वल हो जाएगा, 0। मतलब ये और ये चीज़ एक ही लिखी हुई है, अलग अलग नहीं है, AB ऐसे ही ठीक है, BC ऐसे ठीक है। अगर AC की जगह CA लिखोगे तो माइनस का साइन आएगा, वो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन भी कैसी है, ट्रू। अच्छा, इसके अलावा C वाले पॉइंट को चेक करते हैं, AB प्लस BC माइनस CA हो सकता है क्या, बोलो, माइनस CA हो सकता है क्या। तो आंसर है नो। AC वेक्टर में अगर हम इसको CA बनाएंगे तो वहां पर माइनस माइनस क्या हो जाना चाहिए, प्लस, माइनस नहीं रहना चाहिए। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन कैसी है, रॉन्ग। अच्छा, D वाली करेक्ट है या नहीं, ट्रू है यानी, वो चेक कर लो। यहाँ पर AB है, ठीक है, BC को अगर हम ये लिखें, क्या लिखें बोलो, BC को CB, तो CB लिखेंगे तो माइनस आ जाएगा, है ना, और माइनस में क्या चल रहा है, AC। अच्छा, माइनस में AC चल रहा है, AC को भी अगर हम उल्टा करें तो क्या हो जाएगा, प्लस का CA।
तो ये वाली कंडीशन भी कैसी है, ट्रू। इसी से बन जाएंगी सारी। देखो ए बी ऐसे ही ठीक है, बी सी ऐसे ही ठीक है, इसको उल्टा करोगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये कंडीशन वही है जो यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। इस वाली को देखो, ए बी ऐसे ही है, बी सी को हम सी भी लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस, और ए सी को अगर हम उल्टा लिखेंगे सी है तो क्या आ जाएगा, प्लस। तो ये और ये तीनों सेम कंडीशन है, ठीक है, ये ट्रू है। बट ये वाला रॉन्ग है, ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसे उल्टा करोगे तो यहाँ पर माइनस की जगह क्या हो जाना चाहिए था, प्लस। तो ये ट्रू नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, सी वाली कंडीशन ट्रू नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्या बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर आपको, ए और बी टू कोलिनियर वेक्टर हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट बताना है। तो दो वेक्टर जब भी कोलिनियर वेक्टर होते हैं तो वो ये मस्ट है कि वो कैसे वेक्टर होने चाहिए, पैरेलल वेक्टर। कैसे? पैरेलल वेक्टर। और कोलिनियर वेक्टर की मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि अगर मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर जो है वो लैम्डा टाइम्स होगा किसके, ए वेक्टर के। लैम्डा की वैल्यू अगर 1 हुई तो बी वेक्टर ए वेक्टर के कैसा हो जाएगा, इक्वल, या -1 हुई तब भी वो नेगेटिव के इक्वल हो जाएगा। तो बी वेक्टर प्लस माइनस ए के इक्वल हो सकता है, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस हो सकती है, +1 -1, ठीक है। इसके अलावा कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल। अगर दो वेक्टर पैरेलल वेक्टर हैं तो उनके जो कंपोनेंट हैं वो प्रोपोर्शन में होंगे। इस बात का क्या मतलब है, जैसे मान लो हमारे पास कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, लाइक जैसे 2i + 3j + 6k, और कोई बी वेक्टर है वो है 4i प्लस बोलो 6j + 12k। तो अब ये जो बी वेक्टर है वो क्या है, आंसर है 2 टाइम्स किसका, ए वेक्टर का है ना। तो इनके जो कंपोनेंट हैं अगर आप देखो तो वो प्रोपोर्शन में है या नहीं है, 2/4, 3/6 और 6/2। इनका अगर आप प्रोपोर्शन निकालोगे तो सबका प्रोपोर्शन कैसा है, सेम है, ठीक है। तो जो पैरेलल वेक्टर होते हैं या कोलिनियर वेक्टर होते हैं वो उनके जो कंपोनेंट होते हैं, स्केलर कंपोनेंट, वो कैसे होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं किसी, ठीक है। तो बचता क्या है अब, डी वाला पार्ट। डी वाले पार्ट में क्या कह रहा है, अगर दो वेक्टर हैं ए और बी, अगर वो कोलिनियर हैं तो उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए और डिफरेंट होनी चाहिए मैग्नीट्यूड। तो आंसर है नो, ऐसा नेसेसरी नहीं है। कोलिनियर वेक्टर के लिए डायरेक्शन सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है, सेम मैग्नीट्यूड भी हो सकता है और डिफरेंट मैग्नीट्यूड भी हो सकता है, ठीक है। तो जो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर गिवन है वो कैसा है, इनकरेक्ट, ठीक है। तो हमारा आंसर आना चाहिए डी, ठीक है। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।